जी। ठीक है। तो जो हमारे कल जो दाऊद के चैनल पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी बहन आई थी और वो डिस्कस कर रही थी, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी मैं समझ रहा था कि वो यही कह रही थी कि प्राइसेस हाइयर हाई बनाता हुआ H1 के अंदर वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं अग्री कर रहा था उनके साथ कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही समझ रहा हूँ कि प्राइसेस ऊपर जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइसेस ऊपर जाते हुए क्या बना रही है? प्राइसेस लो बनाया है, प्राइसेस ने फिर हाई बनाया हुआ है, फिर लो बनाया हुआ है, फिर हाई बनाया हुआ है, फिर लो बनाया हुआ है, फिर हाई बनाया हुआ है। तो प्राइसेस को फिर से क्या बनाना चाहिए? एक लो बनाना चाहिए और फिर हाई बनाना चाहिए। और कोशिश किया करें कि जब आप लोग ऐसे किसी लाइव पे हमारे साथ बैठ जाते हैं, और स्पेसिफिकली जब कोई गेस्ट बैठा हुआ होता हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की प्यार मोहब्बत को। अपने लिए जो मैं देख रहा हूँ आप लोगों का, कि आप लोग मेरे ख्याल से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो हमारी जो बहन है वो एटीट्यूड गर्ल है या ऐसे ऐसे कुछ कहा था। मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन जब दाऊद ने बात की तो मुझे फील हुआ कि शायद किसी ने लिखा होगा। बिल्कुल भी किसी के साथ ऐसे डिस्कशन नहीं किया करें। अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं, और ये लोग जब अपने व्यू देते हैं तो बिल्कुल उसको सुना करें, सर आराम से जबकि सुना ये करें। अच्छी बात है कि कोई बंदा आया है बीच में डिस्कस करने के लिए, और आपको वो वहां से कुछ सीखने को मिल रहा है आपका। और उन बहन का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें हमारे कितने पॉइंट क्लियर हो रहे थे, एग्जैक्टली exactly। अब वो उनका सुनना पॉइंट चाहिए। था कि प्राइसेस प्राइसेस ऊपर जा रही है। ठीक है। हमने भी उनसे अग्री किया कि प्राइसेस ऊपर जा रही है, लेकिन प्राइसेस ऊपर जाने के साथ साथ क्या कर रही है? एक मेजर लिक्विडिटी क्रिएट करके जा रही है। यहाँ पर यू समझे कि ये एक वो कॉकरोच की तरह है। यहाँ पर ये अंडे छोड़ के जा रही है, बार बार अंडे छोड़ के जा रही है ज्यादा। अगर ये इस तरह का एक सीन होता कि यहाँ पर एक बार ये लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद ये ऊपर जाती, तो हम कहते हैं कि चलो ये हो सकता है बस थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन कर दे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो प्राइसेस बार बार यहाँ क्या कर रही है? ये पूरा जोन क्रिएट कर रही है, बार बार लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। तो प्राइसेस यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर सवारियां छोड़ रही है, जल्दबाजी में जा रही है, और ये जो पब्लिक सर्विस वाला एक बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स को छोड़ के जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स को छोड़ के जा रही है। तो प्राइसेस क्या करेगी? प्राइसेस एक बार जरूर आएगी और इन सवारियों को बिठा के वापस यहाँ से जाएगी। बेशक यहाँ तक ना आए, लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ से अग्रेसिवली ऊपर चले जाएं तो फिर प्राइसेस के पास दो जो एरिया बन रही है, ये अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक है भाई और इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है, और फिर ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। ठीक है। ये प्राइसेस यहाँ पर नहीं रुकेगी, क्योंकि ये जो कल का टॉपिक है आप लोगों का, यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल होता है, उसके ऊपर एक एसएल हंटिंग जोन होता है। प्राइसेस उन हंटिंग जोन की तरफ जाएगी, रिटेस्ट करके वापस ऊपर भी जा सकती है। सर और ये ऐसा तो मैं तब आप बनता है देखें ऐसा तब जब बनता है सर जब ये हाई ऑलरेडी हाई बना चुकी है मार्केट, तो उसके बाद ही ऐसा होता है ना, तो आप बोल रहे हो कि जी एसएल हंट कर देखें, दिया। हमने क्या ये चीज पहले पिछली वीक से मैं क्या बता रहा हूँ कि ये मेरा टारगेट है। ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि ये हमारा टारगेट है। अब इससे तो मैं अभी तक हटा नहीं हूं, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मैं 4177 के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं तो उसको नहीं छोड़ रहा हूँ। जी सर। लेकिन ये 4177 की तरफ ऐसे नहीं जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस वाले मूव को क्या समझते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट अभी तक क्रैश नहीं हुआ है। मार्केट तब हमारा क्रैश हो सकता है जब मार्केट यहाँ पर 4 आवर चेंज में ऑफ। या 1 आवर में एक ऐसी कैंडल बनाए, रेड कैंडल, जब यहाँ पर वो क्लोज कर देगी तो हम सोचेंगे कि अब मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। कम से कम 3818 ये हमारा टारगेट होगा, जो कि पॉसिबल है कि हमें ये टारगेट मिल जाए। सर जब तक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी तब तक वो बुलिश ही है। एग्जैक्टली exactly। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक ये प्राइसेस ऊपर ही जा रही है। लेकिन ऊपर जाने का मकसद नहीं है कि ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। अगर अब ये देखें यहाँ से ये ऊपर जा रही है ना, कितना ऊपर मूव दे रही है, फिर ये थोड़ा सा नीचे मूव देती है, फिर ऊपर जाती है। तो अब अगर ये ऊपर जाती है, स्टिल ये ऊपर ही है। ये ऐसे करेगी, फिर ये ऐसे करेगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, और ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करके ऊपर की तरफ ही जा रही है, ये नीचे की सर तरफ नहीं आ रही।
सर ये एक्चुअली लिक्विडिटी जो छोड़ के जा रही है उसको लेने आ रही है, जा रही है, फिर छोड़ रही है, फिर लेने जा रही है, तो ऐसे मूव ये करेंगी अब ऊपर। देखें, अब देखें, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसने मल्टीपल साइड्स के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी, अब ये सारे इसकी लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। यहाँ पे ये इसने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विडिटी है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लिक्विडिटी बन रही है। ये सारी लिक्विडिटी इसने बनाई हुई है। तो जितने ज्यादा लिक्विडिटी बनेगी, इतनी ज्यादा इस लेवल के अंदर पावर ज्यादा होगी, सर यहाँ ठीक है। पे एक चीज और मैं आपको सजेशन करना चाहता हूँ कि व्यूवर्स से बता दें। सर इसीलिए जी आप जी। बोलते हो कि बड़ा लोट नहीं खोलें। अगर छोटा लोट एग्जैक्ट। होगा तो अगर नीचे भी आ जाती है तो आपका एसएल तो हिट हो ही जाएगा अगर आपने लगाया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो छोटा लोट आपको एक बार माइनस में, फिर उसके बाद बड़ा प्लस में शो होगा, जो वो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर देखें, निकल एक जाएगी। एक एक ट्रेड होती है हमेशा, एक चीज ध्यान में रखें। अच्छा है आप लोगों ने पूछ लिया, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, सॉरी, ये बात आई हुई थी कि मैं डिस्कस करूं। मेरे साथ कभी कभार हमारे कुछ गेस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। और वो गेस्ट क्या करते हैं, कभी कभार उनकी तरफ से एक प्लानिंग बन जाती है, सर यहाँ से एक एंट्री बन रही है, और आप लोग समझ जाते हैं कि वो एंट्री मेरी नहीं होती, ठीक है। और मैं उसका फिर जो एसएल होता है वो मैं बिल्कुल छोटा रखता हूँ, 30 पिप 25 पिप का एसएल रखता हूँ। जो मेरी एंट्री होती है नॉर्मली मैं 50 40 पिप का एसएल देता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंट्री के एसएल बहुत मुश्किल से लगते हैं। लेकिन जो मेरे दोस्तों के कोई ट्रेड्स अगर आ जाते हैं बीच में, जैसे लास्ट फ्राइडे को मॉर्निंग पे जब मैं आया था, एक ट्रेड मेरे साथ मेरा एक दोस्त था अहमद बैठा हुआ था, उन्होंने वो ट्रेड दे दी। हालांकि मैं उसके ऊपर खुश नहीं था, लेकिन चूंकि वो हमारा गेस्ट था, और मैं अपने किसी गेस्ट को, फिर आपको पता है वो रिफ्यूज नहीं करता, मैंने 30 पिप का उसके ऊपर एक रिस्क ले लिया। तो जब ऐसी कोई ट्रेड हो तो उसके ऊपर कोशिश करें कि जो मेरी तरफ से डायरेक्ट नहीं आती, और किसी दूसरे के कहने पर मैं वो ट्रेड लगाता हूँ, तो वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो बिल्कुल छोटा रिस्क लिया करे, और जो उसका एसएल है उससे ज्यादा तो बिल्कुल कोई ट्रेड ना किया करे, सिंपल। और इवन अगर किसी दोस्त का हो या मेरा भी ट्रेड हो, ठीक है, अपने अपने अकाउंट के कैपिटल के हिसाब से, मैंने पूरे 3 घंटे का सेशन आप लोगों को दिया हुआ था इस चीज के ऊपर, कि पूरे आप लोगों ने अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क लेना है, इससे ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा का रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना है, आपने सिर्फ इतना रिस्क लेना होता है कि अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, तो बस आप लोग बस उसके ऊपर एक हल्का सा स्माइल पास करें, ना कि आप लोग उसके अंदर पैनिक हो जाए कि यार मेरा एसएल हिट हो गया, अकाउंट तो मेरा गया। पर एक चीज और क्लियर कर दो यहाँ पे कि गोल्ड में हैजिंग ना करें। बहुत लोग बाई हेजिंग करते तो, हैं। जो जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे होते हैं, मैंने तो शुरू के दिन से ही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बेशक आप लोग लॉस्ट एक्सेप्ट करें, लेकिन एसएल की तरफ, सॉरी, हेजिंग की तरफ कभी ना जाया करें। जी सर। सर इधर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तकरीबन 2 दफ़ा हेजिंग किया, लेकिन मैं उससे निकला कैसे? मैंने डबल लॉट फिर इसके ऊपर लगाई तो वो बराबर होके फिर मैं निकल गया। सर आप निकल गए, हर कोई नहीं निकल पाता। अब कल अब हमारे एक ये भाई देखें, थे। वो रिस्क बहुत बड़ा होता है। ये जब यहाँ पर एक भाई ने पूछा हुआ था कि चार्ट पे हमें दिखाई, यहाँ पर देखे, अगर आप लोग देखें क्लियरली, यहाँ पर अगर प्राइसेस आती है, ऐसे नीचे आती है, ये सिंगल डॉलर को स्वीप करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये डबल डॉलर को निकाल के इसके टेस्ट के ऊपर प्राइसेस ऊपर निकल सकती है, सिंपल थ्योरी। अब मैंने पर्सनली, मैंने आप लोगों को ये ट्रेड नहीं दी है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां से, जैसे ही इसने फ्राइडे को ये 20 वाला हाई लगा लिया, मैंने यहां से सेलिंग की है, ठीक है, मैंने यहां से सेलिंग की है, और मैंने टारगेट किया हुआ है यहाँ तक, 69 तक मेरा टीपी लगा हुआ है। अगर किसी को याद हो, फ्राइडे के सुबह पे हमारी एक बात चल रही थी कि वो अहमद कह रहा था, किसी ने बीटीसी का पूछा, तो मैंने सिर्फ कहा, मैंने कहा मैं बीटीसी पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर कोई बीटीसी में ट्रेड करना चाहता है तो सेल है। मैंने मैंने खुद नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 26 पे, 25 के आसपास, यहाँ पे मैंने एक, मेरा एक दोस्त है, लोकल है, वो ट्रेड करता है, मैंने उनको यहाँ से एंट्री दी थी कि यहाँ से सेल करो, और मैंने उसको
ये 107 का टीपी दिया हुआ था कि 107 आपका टीपी होगा यहाँ से, तो वो हंस रहा था। मैंने कहा इसको छोड़ दे। और प्राइसेस ने जैसे ही रात को ये 107 102 तक प्राइसेस आई थी, और वो पागल होके मुझे कॉल कर रहा था, लेकिन मैं बिजी था। जब बाद में मैंने फोन उठाया, मुझे कहते बीटीसी देखो, मुझे लगा शायद मजीद ऊपर गया होगा। जब मैंने देखा तो उसने वो अपना पीएनएल वो लगाया हुआ था। बल्कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। आप लोग, किधर गया? ठीक हो गया। तो ये कल व्हाट्सअप बीटीसी आपको नजर आ रहा है? जी मेरा सर व्हाट्सअप नजर आ रहा है? आ रहा ओके। ये ये पहला इमेज है। ठीक है, जब मैंने उनको ट्रेड दी थी यहाँ से, तो प्राइसेस यहाँ पर थे 1,19,000 के आसपास चल रही थी ना। तो मैंने उनसे कहा होल्ड करें। फिर जब प्राइसेस चली गई यहाँ तक, तो ये मैंने, अब ये टाइम देखे, ये टाइम कब का है? वो तो तेरे सामने ये लग आप, गई खाली सी इधरले ये पासे। ये 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 यानी टाइम कि नजर आ रहा है? नहीं नहीं इधरले पासे खाली सी है। जी सर कच्चे आड़ एट 843। उधर फोर्टी लग गई। 843 है, ठीक है। 843 पे मैंने उनको ये ट्रेड दी है। और फिर रात को देखे 358, 58। मतलब सुबह 4 बजे, फिर मैंने उसी सेम पिक्चर के ऊपर, ये सेम पिक्चर के ऊपर मैंने उसको ये पिक्चर दी है। 107 या। ट्रेडिंग भी अलग अलग टाइम फ्रेम ने ना। नहीं, सर ये सुबह प्राइस तो ऐसे चल रहा था कल बीटीसी का उसके जैसे हम बाद पेट्रोल नहीं मंडी से भरवाते हैं, अपना फिर ऐसे यूके से नंबर जा मैं रहे थे। मैं अभी मेरा यहाँ भी मेरा जो होते टारगेट है हैं टाइम के बीटीसी का, हिसाब से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी ये जी मेरे टारगेट है। मॉर्निंग स्टॉक मार्केट से ज्यादा ऊपर नहीं ना उस हिसाब नाल फिर इस 98। अभी जो है इसका, अगर कोई इसके लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग देख रहे हैं, तो ये मेरा टारगेट बन रहा है। मैं आप लोगों एक को बताऊं, ये 1 लाख तक। ये मेरा टारगेट 74। बन रहा है कि प्राइसेस 74 से लेके 66 तक प्राइसेस को आना चाहिए, इस लेवल तक। इसके बाद इसकी बाइंग करे और होल्ड करे 181,000 तक इसको। अभी अभी बाइंग नहीं करे। जब आपको प्राइसेस 74 और 67 के बीच में मिले, बाई करे। बिल्कुल 0.02 से करे, 0.03 से करे, 0.05 से करे, और 181,000 तक उसको होल्ड करें। होल्ड करे। सर ये तो पर बहुत डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा जो आप बता रहे 67 74। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो ड्रॉप कल आप लोगों को मिला है, ये सिर्फ सिग्नल है। असली ड्रॉप आपको मजा आ जाएगा जब ये यहाँ से ये वाले जोन को तोड़ेगा, तो फिर ये आपको सीधा यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, और फिर यहाँ से वापस रॉकेट लगाएंगे आप। मैं बीटीसी ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो सर ये तो क्यों फिर करेंगे? जो सर ये है हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो बाइंग की है वो आई थिंक 74 75 के बीच में की है। मुझे नहीं पता उन चीजों के बारे में। मैं सिर्फ हाँ और जी। सिर्फ अपने एनालिसिस के ऊपर चलता हूँ। और जब आपके एनालिसिस सही होते हैं, तो फंडामेंटल्स आपके फेवर में चले जाते हैं। जी सर। और मेरे एनालिसिस जो मुझे कह रहे हैं, मैंने इसका जो टारगेट निकाला था बाय द एंड ऑफ द ईयर, मेरा टारगेट था 138,000, 138,000 तक प्राइसेस को जाना चाहिए था। 138,000। अगर एक मिनट में आपको दिखा सकूं, ये व्हाट्सअप स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? जी सर। ओके, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या लिखा हुआ है? 130 के। 138 के। ये कब का डेट क्या है ये? 14 जुलाई 2020। जून जुलाई। ठीक है, ये मैंने तब दिया हुआ है इनको। अगर इससे पहले आप देखें यहाँ पर, ये ऑयल का मैंने उनको दिया हुआ था, जबकि मैं ऑयल में नहीं करता। द प्राइसेस अबाव 79, द प्राइसेस विल बी गोइंग 120। However, if the prices reverse from 79 to 69, the prices will go to 60 और 55 और अल्टरनेटिव 46। और ये भी इसने ऑलरेडी एक ड्रॉप दिया हुआ था। तो जितने भी मैंने, ये मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है, जिनको मैं, ये मुझसे क्वार्टरली खरीदते हैं एनालिसिस बीडीसी की। हर 3 महीने बाद मैं इनको एक एक चार्ट देता हूँ, जिसमें मैं उनको सिर्फ एक एंट्री पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ से खरीदो और उसको होल्ड करो। तो वो खरीदती है, 3 महीने के लिए होल्ड करती है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकलती है। लास्ट टाइम 46,000 पे इन्होंने खरीदा हुआ था।
मैंने इनको पिछले साल का टारगेट 2024 का 111,000 दिया था, प्राइसेस 108,000 तक आ गई थी। लेकिन फिर भी 108,000 और 11,000 के बीच में इतना डिफरेंस नहीं था। फिर उसके बाद जो है, जब प्राइसेस वापस चली गई 46 47 के ऊपर, मैंने इनको बाइंग कराया और मैंने उनसे कहा कि 138 तक उसको होल्ड करो। ये अभी जो मैंने आपको चैट दिखाई कि 138,000 तक इसको होल्ड करे, तो 126,000 तक आई है। लेकिन मैंने उनको ऑलरेडी एग्जेक्ट किया हुआ है कि अभी आप फिलहाल के लिए एग्जेक्ट हो जाएं, क्योंकि प्राइसेस एक डिप लगाने वाली है 75 76 से आप खरीदो और 181,000 तक होल्ड करें। सर ब्रीफली बताएंगे कि आपको क्यों लगा कि ये प्राइस ड्रॉप हो जाएगी? एनालिसिस। प्राइसेस ऑलरेडी देखे, अगर आप ये डेली के टाइम फ्रेम है, प्राइसेस ने ऑलरेडी यहाँ पर जो स्वीपिंग की हुई है, स्वेपिंग की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ये इसका पहला हाई था, प्राइसेस आ गई यहाँ पर, ये स्वेपिंग हुई है, इसकी स्वीपिंग हो गई, और इसके नीचे अब लिक्विडिटी एक ये जोन है 107। प्राइसेस अगर इसके नीचे आती है, नेक्स्ट जोन है 98। अगर इसने इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक करके ये नीचे की तरफ निकल गई, तो इसके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पास और कुछ नहीं है। और ऑलरेडी प्राइसेस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है विदाउट रिवर्सल। अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ करें तो देखिए 85,000 फिर आपका 786 का जोन बन रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। अगर आप इसको मजीद नीचे से इस मूव के हिसाब से ले लें, ये मूव जो दिया हुआ है इसने, अभी देखिए साहब इसको आपका बाय सेल ना करें। 78 के ऊपर आपका गोल्डन जोन बन रहा है, 67 के ऊपर आपका 786 का जोन बन रहा है। अगर प्राइसेस को मजीद ऊपर जाना है तो उसको फुल बैक लेना है, डीप रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। जब प्राइसेस को हाइयर हाई लगाना होता है ना, हाइयर लो लगाने के बाद जब वो हाइयर हाई बनाता है, अब ये यहाँ पर एक इमेच्योर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाइयर हाई बना हुआ है। अब जब ये प्राइसेस नीचे आएगी, हाइयर लो को टेस्ट करने के लिए आएगी, और यहाँ से जब उठेगी तो हाइयर हाई को जो, जब नेक्स्ट हाइयर हाई बनाएगा ये ब्रेक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसको बड़ा बड़ा पुल बैक लेना चाहिए। छोटे पुल बैक पे काम नहीं चलेगा। अहमद भाई मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम ही मुझे आया मुझे मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं आता हूँ 1 मिनट। जी जी दे। जी प्लीज कंटिन्यू। जी अहमद भाई, मैंने पूछना था कि जैसे अभी पीटीसी का जब रेट था ना 1,09,000, तब मैंने 0.1 की ट्रेड लगाई थी। ठीक है। तो अगर उसमें बैलेंस ही आपका वो 400-500 डॉलर है, तो अगर बाद में वो बैग आ जाता है तो वो फिर अकाउंट वॉश नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाता है। अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ चलें। लेकिन ये तो या उनके लिए होता है ना, एग्जांपल देखें, जब छोटा अकाउंट होता है ना, जिस जिस तरह के अकाउंट की हम बात करते हैं कि हम इसको ग्रो करते हैं, ये जी लाइन जी किसका है यार?
ये लाइन मेरा तो नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं एक अच्छे ट्रेड को पकड़ने के लिए, और आपका जी अकाउंट जी छोटा है, बेशक आपका जी अकाउंट कितना है, $50 का है, जी जी ठीक है, तो अगर आप बीटीसी में एक अच्छा मूव पकड़ना चाहते हैं तो प्राइसेस को आने दें इन लेवल्स के ऊपर। और 0.01 यहाँ से आप जब 0.01 पकड़ेंगे और ये सही यहाँ से सही ऊपर जाना शुरू करेगी, तो आप इसको सही। भूल जाए कि आपने कोई ट्रेड बीटीसी में लगाई हुई है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए। मतलब 0.1 से लगा के तो उसका कोई 2-3 हज़ार पीछे फुल स्टॉप लगा दें। कोई क्योंकि स्टॉप वो लगाने अक्सर की जरूरत नहीं। देखें, ये इतना ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा सही ये सही। जब जी यहाँ जी तक आएगी, ये इसका पहला पॉइंट है 74 और नीचे 66, अगर यहाँ पर ये अग्रेसिवली आ रही है तो आप इस लेवल जी। का वेट करें। यहाँ पर जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी कोई एक चीज, बस 0.01 लगा दे और बस भूल जाए, या तो आपके $50 उड़ जाएंगे और या 50,000 आप ले लेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल ये भी सही है। और जैसे अभी रात को गिरा तो उस टाइम पे मैं जाग रहा था तो मैं देख रहा था, मैंने उस टाइम उल्टी लगा दी थी सेल पे, जीरो पॉइंट ओके। वन पे। तो तकरीबन 100-150 डॉलर उसमें मुझे आ गया था। तो लेकिन समझ। वो भी एक तरह का रिस्की था क्योंकि वो ऊपर नीचे हो रहा था, वो अकाउंट वॉच भी हो सकता था उसमें, वो तकरीबन। अगर किसी ने हमारे सुबह की कन्वर्सेशन को, ये बार बार हम आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हर, देखिए, बाकी जो न्यू लोग होते हैं उनको जी पूछने जी दे, बाई है सेल है, बाई सेल है, उनको पूछने दे। आप लोगों को पता है एंट्री मिलेगी, तो जी। एंट्री हम लोग, यासिर हयात है यहाँ पे, यासिर हयात, मुझे एक चीज याद आ गई। जी सर, आई एम हियर। ओके, यासिर हयात, आपको याद है आपने एक दिन मुझसे ये ट्रेंड चैनल की बात की थी, जी जी बिल्कुल। ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये चैनल जब तक चलेगी जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता, और जब इस चैनल की ब्रेकआउट हो जाती है तो इसका टारगेट कहाँ तक होता है, जहां से ये टारगेट शुरू होता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मिल गया। जी। लेकिन गुड ये हो गया। बीटीसी है ना, तो गोल्ड में आई थिंक। चाहे चाहे कुछ भी हो, अच्छा। चाहे आपके जो एनालिसिस होते हैं ना, वो हर जी। चीज में वैलिड है, वो हर चीज में चलती है। टेक्निकल एनालिसिस आपके किसी भी चार्ट के ऊपर काम करते हैं। सही। सर ठीक हो मैं गया। यहाँ पे एक बात बस ये है पूछना कि चाहता हूँ बीटीसी में सर। फिर बोलते हैं कि अकाउंट बड़ा होना चाहिए, तो अकाउंट शायद बड़ा इसलिए। नहीं होना चाहिए। बीटीसी में अगर आप छोटे अकाउंट से अच्छा ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है एक परफेक्ट एंट्री की, बीच बीच में नहीं घुसे। अब देखे प्राइसेस जब यहाँ से दोबारा उठने लगी, यहाँ तक चली गई, प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ तक एक बार आ चुकी थी। अगर आप देखें, प्राइसेस ऑलरेडी इस लेवल तक 23 के पास आ चुकी थी और प्राइसेस वापस उठने लगी है। तो प्राइसेस क्या कर रही है, उस लेवल को जाने के लिए जा रही है। अब थोड़ी देर पहले यही चीज मैं अर्ज कर रहा था ना, कि जब प्राइसेस आती है और वो अपने इस लिक्विडिटी को छोड़ के ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है, जी ये अ, आपका लिक्विडिटी जोन बन गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जी। ये यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विडिटी जोन बन गया, जॉन हो गया। ठीक है। प्राइसेस आई है, प्राइसेस इस लिक्विडिटी के पास नहीं आई है और यहाँ से निकल के चली गई ऊपर, तो ऊपर उसने क्या किया, ये लिक्विडिटी इसने ले ली, स्वीप, यहाँ पर स्वेपिंग हुई थी, उसको स्वीप करके एकदम से नीचे आई, अब ये लिक्विडिटी जोन के अंदर आई है, तकरीबन 107 के पास आई है। अब प्राइसेस क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो इधर लेफ्ट साइड पे शायद यहाँ तक 117 के पास दोबारा जाके एक फिर से ड्रॉप दे दे, और ये सारी लिक्विडिटी ये उड़ाते हुए नीचे की तरफ जाएगी। जी। जी। अपने टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन है लिक्विडिटी से रिलेटेड, जो हमारा सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इससे नहीं है सर, एक पूछ सकता हूँ अगर मैं, सर अभी क्वेश्चन चल रहे हैं तो। सर जी जी मेरे जी, को एक क्वेश्चन। पूछना है सर, सीआरटी क्या होता है? ये होती है कैंडल रेंज थ्योरी, ये आईसीटी का एक मेथड है, कैंडल रेंज थ्योरी। और वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो ये होता है जैसे एक बड़ी कैंडल बन गई, ऐसी एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। हाँ जी। फिर आप उसके बाद जो दूसरी कैंडल अगर बन जाती है, ठीक है, लेट सपोज ये 4 घंटे की कैंडल है या वन वन हावर की कैंडल है, या जिस भी टाइम फ्रेम में आप इसको देख रहे हैं। अब जी अब सर। दूसरी कैंडल बन गई है ऐसी, ठीक है। म्यूट कर लें सर आप, भाई म्यूट कर लो। ओके।
अब एक दूसरी कैंडल बन गई है ऐसे, उसने क्या किया, इसके हाई को स्वीप करके नीचे की तरफ आई। ये इसका हाई है। आपने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है ऐसे, ये आपने मार्क करना है। और इसके लो को भी आपने मार्क करना है, चाहे वीक हो ना हो। चलो इसको भी हम लोग एक वीक लगा लेते हैं अच्छे दिखने के लिए। आपने किया। अब जब प्राइसेस ने इसके हाई को लो स्वीप करके वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इस कैंडल ने, तो आप यहां से आप जब दोबारा सेल करेंगे, आप यहां से आपकी सेल की एंट्री बनती है, ठीक है। यहां से आपकी सेल की एंट्री बनती है इस कैंडल के लो के ऊपर, और इस कैंडल के ऊपर आपका बनता है एसएल, और आपका टारगेट होता है ये कैंडल। इसकी लो आपकी टारगेट होती है। और ये बिल्कुल इस तरह, बेशक वो पूरे दिन में आ जाए, पूरी रात में आ जाए, पूरा टाइम ले ले, लेकिन वो आएगी, इधर इधर होती रहेगी, लेकिन वो आएगी इसकी, इस तरफ आएगी। ओके सर, ये ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, ये कैंडल टू कैंडल है, ये कैंडल का वेट करना पड़ता है बहुत टाइम, अगर आता है एग्जैक्ट तो सर ये। एग्जैक्टली। अगर ये और कैंडल अगर आप देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर हुआ है, जी ये कैंडल है आपकी, ठीक है, और ये कैंडल है आपकी। इसकी दोनों साइड अभी तक, ये सीआरटी की कैंडल है आपकी 4 आवर में गोल्ड में। जी जी इसके न ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, न नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो जिस साइड पे भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी और नीचे की तरफ ये क्लोजिंग देगी, तो इसकी जो दूसरा साइड है, ये आप वहां से सेल करके दूसरे साइड को टारगेट करके छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स होके छोड़ दें। ये बीच में ये कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसको छोड़ दें। ठीक सर। सर ये परफेक्ट एंट्री हो जाती है और ये प्रॉफिट देती देती है सीआरटी की कैंडल। लेट्स से दे देती है, 60 to 70% काम कर देती है। कर देती है भैया। जी। सिखाएंगे आप सर ये भी आगे ना। ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ये मेरे ओ, कोर्स के अंदर जो मैं सेशन कराता हूँ, इसके अंदर एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, वाइकअप की थ्योरी, ये सारी चीजें इंक्लूड है। मैं एक मेथड आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ कि बस मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सिखाऊं। अगर जो यहाँ पर अगर मेरे साथ कोई आईसीटी वाला बेटा होगा, तो उनको ये चीज समझ आ गई होगी कि एसएमसी के अंदर उनको आईसीटी की टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। जी सर। और कुछ ऐसे भी आप लोगों को चीजें मिलेंगी जो कि ना आपने एसएमसी में देखी होगी, ना आपने आईसीटी में देखी होगी, लेकिन वो वो मेरे आपका पर्सनल, एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली वो डबल हमारे डॉलर, मेरे मेरे डॉलर जी, डबल ये डॉलर मेरे हो गया जैसे काम करता है सर बहुत अच्छी तरह। ये मेरे कुछ पर्सनल थ्योरीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इस उसको मैं, क्योंकि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वो चीजें मैंने गेन की हुई होती है। यस जी अदनान, थोड़ा बात। अदनान खान ने हाथ उठाया हुआ है जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। अदनान खान, पता है आप लोगों को मैं बताऊं, अदनान खान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ट्रेडिंग में नहीं है, ये मेरे साथ एयरपोर्ट्स में भी बहुत टाइम काम किया था, जब मैं जिस वक्त में लोग मुझे अर्तुगरुल के नाम से जानते थे। आप लोगों में से कौन अर्तुगरुल को जानता है? सर हमारे तो काफी दिन जाया हो गए, हमारे सेशन नहीं हुए कई दिनों से। जी जी, असल में ये एक्सपो चल रही थी, मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, तो इन दिनों नहीं थी, लेकिन बस आज से मैंने फिर से सेशन अपने स्टार्ट कर लिए। ये तो बिगिनर्स का है, और आप लोगों के सेशन इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा है, आप लोगों के सेशन जितना आप लोगों के सेशंस मिस होंगे, तो ये लोग फॉलो अप करके आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, और जब ये आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। आसानी हो फिर जाएगी। बिल्कुल फिर सर। एक ही सेशन चलेगा। फिर फिर आपको मैं छुट्टी अपने का भी टाइम फिर मिल अपने जाएगा। फिर अपने सैटरडे संडे के लीव में दोबारा लेना शुरू कर दूंगा, ऑफ सैटरडे संडे। अभी अदनान मैं इंशाल्लाह। सर आपके सैटरडे, लिए अच्छी बात है, अदनान सर आपके लिए अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो रहा है जी जी, स्ट्रांगली। अब मेरा रिवाइज हो रहा है यारविंदर आप साहब। हमसे ज्यादा अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अदनान अदनान किसी भी सेशन को मिस नहीं करता, चाहे वो 10 बार रिपीट होता है, अदनान उसमें 10 बार आपको नजर आएगा। सर इसकी ये बिल्कुल मुझे अच्छी बहुत, बात है। और इनके इनके माशाल्लाह, मैं इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, इनके जो एनालिसिस है ये मेरे साथ डेली बेसिस पे शेयर करते हैं।
इवन जब मार्केट ड्रॉप कर रहा होता है तो मुझे ये अच्छी बात है कि इनकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग बिल्ट हो चुकी है कि ये जो ड्रॉप मिल रहा था, ये वाला ड्रॉप जो यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा था, ये इसमें सेल नहीं देख रहा था, ये यहाँ से बाई की इसने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया कि सर यहाँ से बाई बन सकती है, प्राइसेस क्योंकि सर यहाँ पर थी, आपने हमें प्राइसेस यहाँ। ऐसा तैयार कर दिया कि उसको कैसे देखना है सर। जैसे आप ये जोन निकालते हैं तो उसमें सर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं, सेल नहीं देखना, सेल का कोई पता नहीं कहाँ से वापस हो जाए। तो बाय जो एग्जैक्टली, आएगा जोन में अस्सलामुअलैकुम। वहां से 100% जाएगा ये। इन्होंने इन्होंने यही चीज मुझे आवाज आ रही यहाँ है? पर जब प्राइसेस चल रही थी, जी आपकी आवाज आ रही है, जब यहाँ पर प्राइसेस चल रही थी तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि सर बाइंग के लिए ये वाला जोन कैसा रहेगा। तो मैंने इनसे कहा कि बेहतरीन लेवल है, यहाँ से बाई पकड़ो। और इनको सर मैंने मेरा एक अभी तक मैंने इनको मना किया हुआ है डिपॉजिट करने से कि आप मुझे अपना रिजल्ट दिखाएंगे कम से कम 1 महीना डेमो के ऊपर रूल्स के हिसाब से, और हर एक ट्रेड के पीछे मुझे लॉजिक दिखाएंगे कि मैंने ये ट्रेड मैंने इस बेस पे ली थी और मैंने इससे ये टीपी लगाया हुआ था, ये इतनी इतनी पिप्स की मैंने टीपी ली और ये मेरा पूरा रिजल्ट है। अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मैं इनको कहूंगा कि अब तो डिपॉजिट कर ले। जी, कोई दूसरा सर अदनान, आपका मैंने कोई क्वेश्चन है? जी जी, मेरा सर मेरा ये एक सवाल क्वेश्चन है। मैं अब जी पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था कुछ दिन पहले, सप्लाई सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो अभी जब जी जी। आपने बीटीसी का चार्ट ओपन किया था तो आपने उसमें एक चैनल जो दिखाया, तो जहां से वो चैनल ब्रेक हो गया था तो उसका पहला सपोर्ट वहीं से बन रहा था जहां से वो शुरू हो गया था। जी बिल्कुल। जी, तो ये हमारे साथ किसी भी पेयर में ये हो सकता है कि जहां से चैनल शुरू हो जाए, जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो उसका जो जहां से शुरू हुआ था ये पहला बिल्कुल सपोर्ट। बिल्कुल, देखें ये चैनल, ओए, कहाँ गया, इस चैनल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखें ये चैनल ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे, और इसका कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट करता हूँ। ओके, अब आप देखें, जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, जैसे ही प्राइसेस इसने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद इसने इस चैनल का टेस्ट किया, और जी टेस्ट होने के बाद जब इसने ड्रॉप देना शुरू किया तो इसका पहला टारगेट होता है जहां से ये चैनल स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे देखें, ये एक चैनल जा रही है, जी टूट गया, कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, यहाँ तक आ गई है, फिर यहाँ से शुरू है, जहां जहां से ये प्राइसेस जा रही है नीचे की तरफ, ऐसे, ये आपका चैनल है, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया जहां से शुरू हुआ है प्राइसेस गई है ये, तो ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देती है। तो अगर आप देखें, ये सारे जो चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसके हर एक डिटेल के अंदर घुस के हर एक सीखना और पढ़ना आपके लिए सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें एक थ्योरी को मास्टर करें। जब आप उसको मास्टर करेंगे तो आप उस जब आप उसके ऊपर काम करेंगे आपके लिए वो भी, अब आपने ये चैनल को मास्टर किया, इसको कैसे जी ड्रा करें, इसको ऐसे ड्रॉ करें, पहले लाइन चार्ट में जाएं, सर ये चैनल लाइन ड्रॉ चार्ट, करते हैं, ये विक्ट होता है ना, पूरा लेना नहीं होता ये, है? नहीं नहीं, इसमें आपको कम से कम दो दो पॉइंट्स जो है आपने कनेक्ट किए, जैसे ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया। ओके। अब देखे यहाँ पर देखे, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस वीक तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर देखे आपको बहुत सिर्फ एक ही पॉइंट आपको इस वीक का नजर आएगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा, ऊपर कोई भी कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लेके आते हैं यहाँ सर, सारे बॉडीज को कनेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर इस चैनल ने अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली हुई है, यहाँ से ली है, यहाँ से ली है, यहाँ से ली है, वो सारे कनेक्ट हो गए, और जैसे ही इसने ब्रेक दे दिया प्राइसेस या आपके यहाँ, जो चैनल को ब्रेक करता है तो हम एंट्री कहाँ प्लान कर सकते हैं, जैसे ये इसने उसके ब्रेक कर रिटेस्ट दिया? क्यू, और रिटेस्ट, रीटेस्ट में, ओके, रीटेस्ट में। सर रिटेस्ट। मैंने जो सर एक मेरा एक चीज क्वेश्चन यहाँ है। पे यूज की है, सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये चीज। जैसे सर इसने इसको रीटेस्ट किया, तो मैं ट्राई करता हूँ रीटेस्ट करने के बाद
जहां से इसने ब्रेक किया था वहां पे अगर प्राइस आते तो मैं वहां से एंट्री लेता हूँ, एसएल जरूर बड़ा होता है, लेकिन सर वो उसकी कंफर्मेशन डबल हो जाती है। कभी भी सर एसएल नहीं एग्जैक्टली, होता वहां पे। सही एग्जैक्टली, है ये। एग्जैक्टली। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ओ, सही है। ओके जी, आवाज आ रही है किसी का सर? कोई क्वेश्चन है? थोड़ा टाइम बाकी है, 4 मिनट बाकी है जी। अपने सर टॉपिक मेरा से क्वेश्चन है। रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, सर जो मेरा आपने पढ़ा क्वेश्चन है। आवाज आ रही है? जी जी, जुहैब साहब आ रही सर मैंने ये पूछना था कि जुमे की रात आपने एक एंट्री दी थी 1 मिनट है। ओके। की, मतलब 1 मिनट की कैंडल पे, तो सर आपने किस वजह से दी थी? देखें, मतलब जब आपने आप उसमें। इंशाल्लाह, जी, जब आप लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह टॉप टू बॉटम एनालिसिस के लेक्चर तक पहुंच जाएंगे। ये 1 मिनट जी की, असल में ये एंट्री 1 मिनट की नहीं होती। ठीक है, ये असल जी में जी आपका एक लेवल होता है। लेट्स से ये मेरा लेवल है, प्राइसेस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये प्राइसेस आ रही है ऐसे। ठीक है, मैं 1 मिनट में चला जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये तो मेरा लेवल बन रहा है, प्राइसेस को यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब प्राइसेस आ गई है इस लेवल के ऊपर 1 मिनट में। ठीक है, जी जी 1 मिनट में इसने क्या किया, जब प्राइसेस यहाँ पर आ गई है तो प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पर मुझे एविडेंस दे दिया। ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैमर एक कैंडल इसने बना दी। पिछला जो इसका बड़े टाइम फ्रेम में जो इसकी यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ये लाइन उसका है। लिक्विडिटी भी स्वीप की, स्वीप होने के बाद एक हैमर कैंडल में बन गया। तो अब जब ये हैमर कैंडल बन गया, प्राइसेस ऊपर चली गई, और जब जैसे ही ये रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया को आएगी तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और हम इसके ऊपर के लेवल को टारगेट करेंगे। तो ये 1 मिनट सही। की असल में जो जो एंट्री हम लोग 1 मिनट पे देते हैं, हम 1 मिनट की ट्रेड नहीं करते। हमारी जो नहीं नहीं एंट्री सर, वो होती असल है, में, जी, वो वो सर असल वो में जो लिक्विडिटी थी ना, वो मेरे ख्याल में 22 पर थी, लेकिन मार्केट जब जी 20 तक गया, उसमें मतलब जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, जब एक जी मिनट की मतलब और कैंडल क्लोज हुई, तो आपने कहा कि अब 90 तक आएगी, तो वो एग्जैक्टली जी मतलब 91 तक आई थी। जी, वो असल में वो लिक्विडिटी की बेस पे नहीं था, वो आरएसआई की बेस पे था। जो आप लोगों का अगले हफ्ते जो टॉपिक होगा, वो आरएसआई के बेस के ऊपर था। कि मैंने जैसे ही वो 15 का उसने टैप दे दिया, वो लड़का हमारे साथ बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि यहाँ से मुझे एक मूव नजर आ रहा है 91 तक, मुझे एक प्राइसेस नजर आ रही है कि प्राइसेस यहाँ से वही बिल्कुल सर। 91 तक जा सकती है। बिल्कुल सर, वही 91 से सर मैंने बाइक एंट्री ली थी 150 जी, पे, उसमें मैंने उधर से ली थी सर। और वहां से मैंने बताया हुआ था कि ये अपने 23 के टारगेट को हंट करने के लिए ऊपर जा सकती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये ओके, सारे थैंक यू सर। एनालिसिस है, सारे एनालिसिस है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास कमाल मेरा नहीं है। आप लोग भी, जो चीज मुझे आती है मैं सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को बस, आप लोगों को समझना चाहिए। अब ये वाला मूव मुझे कल याद दिलाना, कल कल के टॉपिक के लिए। ये वाला जो मूव है, ये परफेक्ट बैठ रहा है आपके कल के टॉपिक के लिए। ठीक है, ये मुझे याद जरूर दिलाना। हैरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे याद दिलाना जो जी कल का सर टॉपिक है बिल्कुल। आप। ठीक है, ये उसके लिए फिक्स बैठता है। तो ठीक है। चलिए, अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, अगर सिस्टर्स अपने क्वेश्चन पूछना चाहती है तो वो अपने फीमेल ग्रुप में पूछे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सेशन, तो आप लोग मैं ग्रुप ओपन करता हूँ, आप अपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ बाकी एनालिसिस और प्रॉफिट्स और ये चीजें शेयर ना करें, ताकि मजीद हमारे कोई भाई बहन उसमें से डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया? सर एक एक सजेशन सिर्फ दे दें सर। जी। मैं सर 24 पे बैठा हूँ सेल के ऊपर। ये बीटीसी में, हेलो, हाँ जी सर, ये बीटीसी में बैठे हैं। ओके, बीटीसी में बेटा है, ब्रेक इवन कर दे, 75 का टीपी लगा दें।